हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है शनि बैलेंस 786। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप घर से भागना चाहे या घर छोड़ के कहीं और बसना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। घर से भागने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? सोचो 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 सोचो, क्या चाहिए? ना बच्चा चाहिए, ना बहू चाहिए, ना बीवी चाहिए। भागना है तो लड़की चाहिए, और घर छोड़ना है तो बहू चाहिए, और अकेले रहना है रंडवे तो कहीं पड़े रहो। तुम्हारे को जरूरत नहीं कहीं सोचने की, तुम कहीं पड़ो, सड़क पे रहो, गटर में रहो, सीवर में रहो, कहीं रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सस्ते में रहो, महंगे में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर उससे पहले सबसे पहले चाहिए लड़की, बहू या गर्लफ्रेंड, जो भी हो, है ना बेटा? अरे तू भागा ना, तेरे हड्डियाँ तोड़ दूंगा बाद में। सोच रहा हो, बना रहा हूँ मैं तेरे लिए। वो भागने वालों को तो तुम्हारी ऐसी की तैसी भागो साड़ो। मगर तुम्हें फिर भी मैं बता रहा हूँ, भागो तो बढ़िया से इज्जत से भागो, कुछ बन के भागो। तो सबसे पहले आपको चाहिए, आई शाबाश, बेड। बेड बेड। सोओगे किस पे? सोओगे किस पे? रेस्ट किस पे करोगे? समझे? उसके बाद आपको चाहिए, जब आपके घर में कोई आएगा तो एक बात बताओ, उनको बिठाओगे कहाँ? बिठाओगे कहाँ? सोफो पे? आई, पैर पे लग गए साड़ो, गाड़ी दियो कि भगोड़ो ससुरो। उसके बाद आपको ठंडा पानी भी तो पिलाना होगा ना लोगों को। वो कैसे पिलाओगे? वो पिलाओगे फ्रिज से। उसके बाद आपको खाना भी खाना होता है, उसके लिए चाहिए बर्तन, भांडे। और जब मनोरंजन करोगे, बहू नाचेगी, लड़का नाचेगा, भगोड़न नाचेगी, भगोड़ा नाचेगा, तो किस पे करोगे? टीवी पे। तो इनका खर्चा क्या आएगा? और भगोड़े भगोड़न, या फिर जो दूसरे घर से नॉर्मली निकले हमारी तरह, लत्ते किस्मत होगे अपने कच्चे, या बांस मारोगे? वॉशिंग मशीन। और आजकल ठंड नहीं हो रही, गर्मी हो रही है, स्वादिष्ट मजा एसी का भी तो लोगे। और कपड़े पहनने पहनो, नहीं पहनने मत पहनो, मर्जी तुम्हारी, जिंदगी तुम्हारी। ये चीजें तो जरूरी है भैया। तो इसका खर्चा आपका आएगा, बेड आएगा बेटा, सेकेंड हैंड लोगे तो 20,000 का, अच्छा, नहीं तो 50,000 का, नहीं तो टूट जाते बेड। सोफा लोगे, नॉर्मल सोफा लोगे तो 10,000 का भी आ जाएगा सेकेंड हैंड। ठीक ठाक सोफा लोगे 20-25,000 का, और फिर उतना कितने पड़े। फ्रिज सेकेंड हैंड अगर डबल डोर लोगे 8-10,000 का आ जाएगा। वन डोर लोगे 10-12,000 रुपये का आ जाएगा फर्स्ट हैंड। और फर्स्ट हैंड फ्रिज लोगे तो 25-30,000 रुपये का आ जाएगा। वॉशिंग मशीन देखो, फर्स्ट हैंड ही लेना 10,000 की आ जाएगी, 8,000-10,000 की क्रोमा में। और बर्तन भांडे के खर्चा मान के चलो 5,000 रुपये देखो दोस्तों लगेंगे। और एसी सेकेंड हैंड मत लेना दोस्तों, 35 से 40,000 रुपये। और दोस्तों, भागने के लिए पैसे भी चाहिए। मेरे छोरे को डांटने की जरूरत नहीं है, दे दूंगा चाकू, मोड़ दूंगा चाकू और निकाल दूंगा अंतड़िया बाहर। मेरा लड़का जो करेगा वो करेगा, क्योंकि ये है रंग बहार। साले अगर भागा ना, मारूंगा चांटे। ये भगोड़ों के लिए वीडियो है। पर कई भगोड़े तो बिना सामान के भाग जाए ना, अगर आप वैसे भगोड़े हो। हाँ, हमारे को याद आ गया। हमारे को याद आ गया, हमारा एक जानने वाला एक भगोड़ा है। वो उस भगोड़न को लेके गया। भगोड़न, वो भोली थी, उस भगोड़न को ही भोली बोलता था। वो भोली ने ऐसी लेनी देनी करी, खैर भोली किस नहीं लेनी देनी कर दी। तो उन पे ना रहने को बेड था, लेटने को बेड था, ना
एसी था ना कुछ था। कभी किसी को लूटा, कभी किसी को लूटा, अपने भाई के पैसे को उस पे लूटा, उसके भाई की शादी के पैसे इकट्ठे वो उसमें एसी लूटा, कभी भाभी को लूटा, कभी माँ बाप से ले लिए इधर उधर, वो घर बसा लिया। फिर भगोड़न और भगोड़े की बनी नहीं, क्योंकि अगर आप भगोड़ा और भगोड़न हो और साथ में बेवड़े हो तो आप बेवड़ों की कभी नहीं बनेगी। क्योंकि भगोड़न उसको कहेगी मैं घर बार छोड़ गई, और भगोड़ा कहेगा मैंने घर बार छोड़ दिया। छोड़ता कोई नहीं है, उस भगोड़े ने तो घर बार में नहीं छोड़ा था, दोनों जगह पैर रख रहा था नाव में। माँ बाप का भी सगा बन के दिखा रहा था और अपना भी। अरे माँ बाप का सगा अगर तुम हो तो भगोड़े भागोगे क्यों? तो ये बोलो, माँ बाप को हटा के उनके मारे चूतड़ा पे लात और पकड़ी अपनी औलाद, नहीं औरत। और उस भगोड़न के साथ वो आज है भी नहीं, भाग गया ससुराल उसे भी छोड़ के। और अब बोलता माँ बाप का सगा हूं मैं, बहुत सही है बाप का सगा है तू, साले पागल बना रहा है। भगोड़ों पे विश्वास मत करना सालों को भी, और तुम भगोड़ो तुम पे विश्वास हम भी ना करेंगे साले भगोड़े जो पहले भाग लिए वो कहाँ टिकने वाले हैं। बट भगोड़ो मुझे गाली दो, किल्सो कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, सच कड़वा होता है। तो भगोड़ो फिर भी आपके लिए हमने ये वीडियो शानदार प्रस्तुत करी है। भागने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 2 लाख रुपए चाहिए, और रेंट के लिए आपकी कितनी औकात है। उस भगोड़े को तो छत पे मिला था कमरा, वो तो वहाँ चला गया था 10-15 हज़ार रुपये में। तो इस तरह का भगोड़ा बनना है तो आप ले लो, 1-1.5 लाख रुपए में भी काम बन जाएगा। अगर आपको ढंग का भगोड़ा बनना है कि अच्छा घर चाहिए तो 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये तक का घर लो, बढ़िया से रहो, इज्जत से। भगोड़े हो मानते हैं मगर इज्जत से तो रहो। अलमारी हो, बेड हो, एसी वेसी लगाओ, कोई आए 4 आदमी बैठ जाए, ये थोड़ी ज़मीन पे बिठाओगे। उसके तो ससुरा जमीन पे ही बैठते थे उस भगोड़े। हाँ, खाना भी उन्हीं से मंगाओगे जो मेहमान आएंगे, और वो जो है सास ससुर वो भी आके धरती पे बैठेंगे उस भगोड़न के, और वो बड़े इज्जत से शान शौकत से, हम तो बहुत इज्जतदार लोग हैं। तो ऐसे ऐसे भगोड़े होते हैं, तो ऐसे भगोड़ों से दूर रहना। इज्जतदार भगोड़ा बनो दोस्तों, इज्जतदार भगोड़ा है। अगर भगोड़न को लेके भागा है तो मरते दम तक साथ निभाना भगोड़न का। ऐसी भगोड़न भगोड़े के साथ भागी है तो भगोड़न भगोड़े का जिंदगी भर निभाना, नहीं तो तुम भगोड़न की जिंदगी, नहीं तो भगोड़न तुम्हारी जिंदगी पे थू है। तुम समाज पे तो थू हो, मगर तुम भगोड़न की कम्युनिटी में भी थू हो। और इस चीज को आप जस्टिफाई कर सकते हो, इज्जतदार भगोड़न बन सकते हो अगर आप साथ में रहो, इज्जत से रहो, कुछ काम करो। और शराबी भगोड़न तो कभी टिक ही नहीं सकते। ये तो ससुरे एक दूसरे के लिए नहीं देनी करते, वो उसके मारेगा बेटी चौथ, वो उसके मारेगा, वो उसे गाली देगा, वो उसे गाली देगा। तो भगोड़न अगर आपके लिए हेल्प मिली होगी तो मैंने आपके लिए सह दिल से ये व्लॉग बनाया है। भाई देख, कई भगोड़न की गलती नहीं होती, उनको मजबूरी होती है। ये तो मैं बोलना चाहूँगा, जिनके माँ बाप उनके लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो प्यार करते हैं, वो मनाने की कोशिश करते हैं, फिर उनको भागना पड़ता है, वो मैं मानना चाहूँगा। बट आप ही भगोड़न में ही कैटेगरी में कहे जाओगे। बट गद्दार भगोड़न मत बनो भाई। अगर साथ निभाना तो आखिरी दम तक साथ निभाना। कुछ लोगों के माँ बाप भी बड़े होते हैं, उन भगोड़ों को मजबूर कर देते हैं बेचारों को भागने के लिए। आप जैसे भगोड़न के लिए साथ तो मैं हूँ। आई लव यू दिस काइंड ऑफ भगोड़न, जो एक दूसरे का साथ निभाते हैं और गलत माँ बाप के घर पैदा हो जाते हैं। हम ना है भाई भगोड़न, हमने तो शुद्ध बुड्ढा बुड्ढी की मर्जी से ब्याह करा था, और शुद्ध अरेंज मैरिज थी, कोई दिक्कत की बात नहीं। शुद्ध हम नहीं मिले थे बिल्कुल भी पहले, कुछ भी कि ब्याह से पहले हो। इसकी ज़िंदगी अलग थी, हमारी चोरी की बहू की, और हमारी अलग थी, दूर तक कोई नाता नहीं था। तो कहीं सोचो हम भगोड़न नहीं है, हम तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग हैं। साड़ा लात मारते, इज्जत के ऊपर बात आती, कोई हो साड़ा सामने,
हम नहीं देखते किसी के ऊपर। सेल्फ रिस्पेक्ट इज टॉप, चाहे कोई हो दुनिया में, माँ बाप हो तो दुनिया में कोई हो, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो कोई नहीं है। महाभारत की इसी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही थी, समझे? कृष्ण भगवान जी ने क्या कहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मर जाओ कट जाओ, चाहे सामने कोई भी हो वो आपका दुश्मन है। तो हम तो सेल्फ रिस्पेक्ट पे गए थे, मगर भगोड़े भगोड़न उनको साइड कर दो, जो बताया मैंने बढ़िया वाले भगोड़े भगोड़न। मगर आप जैसे भगोड़े भगोड़न जिनको टिकना नहीं है ज़्यादा दिन, आपके लिए मैंने बता दिया। बस इतना ही सुनेंगे। तो भगोड़े भगोड़न 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठे करो सामान के, और लाख रुपए 25-30 हाँ लाख रुपए घर लेने के लिए किराए का, 3 लाख रुपए चाहिए अच्छे भगोड़े भगोड़न के लिए। और छोटे भगोड़े भगोड़न के लिए आपको 1.5 लाख रुपए में काम बन जाएगा। और दारू पीने के पैसे भैया देख लेना, अपना घर गुर का सामान सुमन बेचिया ना, अपने माँ बाप बेच देना ससुरों को, वो भी क्या पड़े, उन्हें भी बेच दो साड़ो तो भाग ही लिए। और दोस्तों तो ये आज भगोड़े भगोड़न पे वो था साढ़े, इधर देख तू भागा, पापू नहीं कह रहे, पापू मैं गंदा बच्चा नहीं हूँ। आए मारूंगा अलग तेरी मेरे बहू, मम्मी पापा मुझे अच्छे संस्कार तेरी बहू देंगे। को भी और तुझे भी दोनों को साड़ा फांसी से चढ़ा दूंगा, मेरे मम्मी पापा मुझे अच्छे संस्कार देंगे। उल्टा लटका दूंगा घर के वो मोहल्ले के बाहर, और चूतड़ों पे लिख दूंगा भगोड़े भगोड़न दोनों के। पागल। समझा? तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, तो मुझे बताना प्लीज। तुझे बताएंगे, भगोड़े मुझे भगोड़े बताएंगे। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। जैसे आप उनके साथ भागो मेरे चैनल से मत भागना। आप मेरे चैनल को अपनी बहू की तरह समझना, मेरा साथ आखिरी तक निभाना। मेरे साथ निभाओगे तुम्हारा रिश्ता ऊंचाइयों तक जाएगा, मेरा साथ नहीं निभाओगे तो मेरी हाय लगेगी साड़ो, तुम भगोड़े ही रहोगे ससुरा, यहाँ से भी भागोगे फिर। और भाई इज्जतदार भगोड़े भगोड़न बोलो, साइड एक पार्ट साइड अच्छे भी होते हैं लोग, मजबूरी होती है कईयों की भागने की, तो उन मजबूरी वाले लोगों को मैं एक साइड कहूँगा, सही मतलब जनरली कुछ बेचारे अच्छे भी होते हैं, उनकी मजबूरी होती है, बट ज़्यादातर रेशियो उन्होंने बदनाम कर रखा है इन भगोड़े भगोड़ों ने। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, गालियाँ लिखो कुछ लिखो, घंटा फर्क पड़ रहा है मुझे, सारा लिख लो। तो बाय, टेक केयर, हंसते रहो मुस्कुराते रहो हंसाते रहो और खुश रहो, और जब मौका मिले भगाते रहो और छोड़ते रहो, क्योंकि भगाओगे तो छोड़ना तो उनको पड़ेगा जो दारू पियेंगे, खासकर वो तो छोड़ेंगे। सेटल होगे भगाओगे तो सेटल भी हो जाओगे, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। टाटा।